देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। एक दिन भगवान ने देखा कि ब्रजवासी सब लोग जो है बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, बड़ी पकवान बन रही हैं, बड़ी सामग्री बन रही है। किसके लिए? क्या है? क्या उत्सव है? क्या महोत्सव है? भगवान ने पूछा बाबा से कि बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा कि बेटा ये देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। बोले होता क्या है इससे? बाबा ने कहा कि बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तया ते विवर्षन्त भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। बेटा देवराज इंद्र की पूजा करने से ना जल की वृष्टि होती है, हम मनुष्यों को अन्न, पशुओं को तृण मिलता है, समय समय पर बारिश होती है। बोले बाबा एक बात बताओ। देखो यहां भगवान ने बाबा को कर्म का उपदेश किया। पहला उपदेश गीता जी में किया था भगवान ने, अर्जुन को बृहद उपदेश या सूक्ष्म कर्म का उपदेश नंद बाबा को किया है। बोले बाबा एक बात बताइए, जहां देवराज इंद्र की पूजा नहीं होती वहां क्या जल की वृष्टि नहीं होती है? वहां क्या मनुष्यों को अन्न नहीं मिलता, पशुओं को तृण नहीं मिलता, जीव खुश नहीं रहते हैं? क्यों? बाबा ये मन की कल्पना है। क्यों? कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मणा जायति जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम चेहम कर्मणैवावपद्यते। सुख दुख भय मंगल जीव अपने कर्म से उत्पन्न करता है साहब। कर्म ही नहीं करेंगे, याचना बहुत कुछ करेंगे, कुछ प्राप्त नहीं होने का साहब, कुछ नहीं मिलना, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सुख दुख भय और मंगल, ये चार वस्तु जीव अपने कर्म से उत्पन्न करता है। वो स्वामी जी कहते हैं ना, को न काओ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता साहब, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये मन की कल्पनाएं हैं। जिसको हमने सुख मान लिया वो सुख हो गया, जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख हो गया। बढ़िया एयर कंडीशनर कमरे में हम लोग सो रहे हैं, अरे साहब बहुत अच्छा, हम तो बहुत सुखी हैं। एसी में सो रहे हैं साहब, एसी में चलना, एसी में सोना, एसी में सारी व्यवस्थाएं, संपूर्ण वैभव को सुख को भोग रहे हैं। एक वही किसान होता है, वही गरीब होता है जो रात दिन भगता रहता है, दौड़ता रहता है, उसे ना गर्मी का पता ना सर्दी का पता चल रहा है। क्यों? उसे गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती। क्यों? जिसको हमने सुख मान लिया बंधुओं वो सुख हो गया, जिसको हमने दुख मान लिया वो दुख हो गया। केवल ये मन की कल्पना है। जो सुख हमको एसी कमरे में सोने से आता है महाराज, वही सुख एक किसान को अपने खेत में हाथ की तकिया लगाने से, उस खेतों में सोने से आता है साहब। ये सब मन की कल्पना है। वही शरीर तो उसके पास है, वही शरीर हमारे पास है। कहने का अभिप्राय कि बाबा सब कर्म से प्राप्त होता है, कर्म करना चाहिए। बोले क्या? बोले बाबा सुनो, हम जिस गिरिराज की तलहटी में रह करके अपनी गायों की सेवा करते हैं, गायों को चराते हैं, उस गिरिराज की सेवा करो ना। बाबा कहते हैं बेटा तू नहीं जानता, ये गांव के लोग हैं सब, जो परंपरा चली आ रही है, क्या उस परंपरा को हम